हेलो स्टूडेंट, स्वागत है जीडी कांस्टेबल वाले जितने भी विद्यार्थी हो। यह क्लास आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्लास होने वाला है, यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन होने वाला है। यह 23 फरवरी 2024 का 9 से 10 यानी फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ प्रश्न जीडी कांस्टेबल 2024 का है। इस क्लास में जितने भी मैथ का प्रश्न लिया गया था यानी 20 प्रश्न का सॉल्यूशन कराएगा ओनली 5 to 7 सेकेंड में। हर प्रश्न 5 to 7 सेकेंड में आप सभी को राइट आंसर प्राप्त होगा। तो अभी आप सभी को क्या करना है, ओनली प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे ही फोकस देना है, क्योंकि आप लोग ने जितना सिलेबस करना था सारा सिलेबस कर लिया। अगर फाइनल एग्जाम में ज़्यादा नंबर इंक्रीज करने का अभी भी मौका है तो वह मौका है प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जितना भी था 2024 का सभी को लगा डालो। और मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दिया था, यहाँ पे जाकर आप लोग सभी यहाँ पे लगा सकते हो। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि बाकी जो शिफ्टों वाला है वो भी एक दिन में 4 से 5 क्लास आ रहा है, आप लोग उसको भी लगा लेना, ठीक है। तो इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। चलो शुरू करते हैं मैथ का पहला प्रश्न। देखो मैथ का पहला प्रश्न यहाँ से आप सभी से पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि 28 संख्याओं का औसत 110 है, ठीक है। यदि हम प्रत्येक संख्या में b जोड़ते हैं, ठीक है, तो औसत 128 हो जाता है। तो b का मान ज्ञात करें। सिंपल तरीका से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं ओनली 1 सेकेंड में। करा है ना कि 28 संख्या का औसत कितना है भाई, तो 110 है, ठीक है। करा यदि हम प्रत्येक संख्या में b जोड़ते हैं, समझना हमारी बातों को, यदि हम प्रत्येक संख्या में b जोड़ते हैं तो देखो, अगर हम प्रत्येक संख्या यानी 2800 संख्या में अगर हम b जोड़ेंगे यानी प्रत्येक संख्या में b जोड़ेंगे तो इसका जो औसत भी बढ़ेगा ना वह b से ही बढ़ेगा। यानी जितना हम संख्या में जोड़ेंगे उतना हमारा औसत बढ़ेगा। ये हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट था इस प्रश्न का। अब यहाँ पे हमारा एग्जामिनर कर रहा है यदि हम प्रत्येक संख्या में b जोड़ते हैं यानी हमारा औसत भी कितना से बढ़ेगा भाई, तो b से बढ़ेगा। और बढ़ के कितना हो गया, तो बढ़ के 128 हो गया। तो b का मान बताना है, यानी 1 to 8 में हमें क्या करना है, तो 110 को घटा देना है। यानी b बराबर हमारा राइट आंसर 18 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। और आपका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। देखो 2 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया था भाई, समझना। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि रिया 25% लाभ अर्जित करता है, ठीक है। 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है, ठीक है। 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है, 30% का लाभ अर्जित करना चाहती थी, तो उसे लैपटॉप को कितने मूल्य में बेचना चाहिए। सिंपल तरीका से इसको भी हल करेंगे। क्या करा है भाई, तो 35,000 रुपये में लैपटॉप बेची 35,000 रुपये में। क्या हुआ कि 25% का लाभ अर्जित किया, यानी 100 का सामान में कितना अर्जित कर ली, तो 25% लाभ अर्जित कर ली। करा है यदि वह 30% लाभ करना चाहती है तो लैपटॉप को कितना में बेचना चाहिए। अब वह 30% लाभ करना चाहती है 100 में, यानी इतना। अब यहाँ से हल कर लो, यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ से ये काट सकते हो सिंपल तरीका से। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो, 25 चौका 100, 25 पचे 25 से 5 से काट सकते हो, ये 5 से का 35। अब आप लोग गुना कर लो। देखो यहाँ पे गुना करोगे तो 1 जीरो 2 जीरो और 7 चौका 28 और 28 गुने का 13 करोगे कितना आएगा भाई, तो 28 गुने का 13 364, यानी 36,400। 36,400 देखो ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए था करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट पे। देखो गया था यहाँ से कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु को ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई कितना होगा, ठीक है। सिंपल तरीका से इस प्रश्न को भी हल करेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है 15 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक धातु के गोला। अब यहाँ पे आर जो दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, आर जो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर किसका दे रहा है, तो ये ठोस का दे रहा है, ठीक है। पिघलाने के बाद 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु को बनाया जाता है। अब यानी अगर हम शंकु के यहाँ पे आर की बात करें त्रिज्या का, तो 15 सेंटीमीटर क्या है, तो व्यास है, यानी आर बराबर क्या होगा, तो 15/2 होगा। यानी यहाँ से क्या निकल के आया, तो 15/2 हमारा क्या निकल के आया, तो शंकु का त्रिज्या निकल के आ गया, ठीक है। अब कह रहा है शंकु को ऊंचाई, तो शंकु को ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो गोले का यहाँ पे आयतन बराबर शंकु का आयतन होगा। अब गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यू, और यहाँ पे शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h,
ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें मान रखना है। यहाँ से काट भी सकते हो, 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा। अब यहाँ पे 4 आ गया। आर का अगर मान कर दे तो यहाँ पे 15 गुने का 15 और गुने का 15 होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आर का मान कितना है, तो 15/2 है, फिर गुने का 15/2 है, और गुने का यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये 15 से 15 काट, तो देखो ये 15 से यहाँ 2 को कट गया। ठीक है। अब एच बराबर कितना होगा भाई, तो 15 चौका 60 और 60 गुने का 4 करोगे कितना आएगा, 240 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई की बात करें तो यहाँ से ऊंचाई हमारा 240 सेंटीमीटर निकल के आया, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है। और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे, यानी हर शिफ्ट का, हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना, करा M1 एक काम को 14 दिन में करता है। M1 जो है एक काम को 14 दिन में करता है। M2 जो है अकेले उसी काम को 70 दिन में पूरा करता है। M2 जो है ना, उसी काम को अकेले 70 दिन में करता है, पूरा कर सकता है। M3 की सहायता से उबे, यहाँ पे देखो समझने वाली मेन पॉइंट यही है कि M3 की सहायता से उबे, यानी इसमें M1 भी करेगा, M2 भी करेगा, और सहायता किसका ले रहा है, तो M3 का भी सहायता ले रहा है, जो कि कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है। अब करेगा कि M3 जो है अकेले कितना दिन में करेगा, तो यहाँ से एलसीएम ले लो, 14 70 7 का एलसीएम आएगा 70, 14 5 का 70, 70 एकम का 70, और 7 दहें का 70। अब देखो हमें यहाँ पे क्या पता चला, तो M जो है एक दिन में 5 काम करता है, M2 जो है एक दिन में 1 काम करता है, M1 M2 M3 जो है एक दिन में 10 काम करता है। हमें पूछ रहा है कि M3 जो है अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो M3 निकालेंगे कैसे, तो M1 देखो एक दिन में 5 काम कर रहा है, M2 देखो एक दिन में 1 काम कर रहा है, और ये तीनों मिलके देखो 10 दिन में कर रहा है, तो M3 कितना दिन में करेगा, तो 5 1 6 और ये 4, यानी 4 दिन में करेगा, यानी 70/4, 70/4 यानी 17.5 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक हर विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना, क्या कर रहा है, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। दुकानदार अपने वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत का छूट दे सकता है। ठीक है। अधिकतम कितने प्रतिशत का छूट दे सकता है, तो समझना, अगर हम माने यहाँ पे क्या कर रहा है, अंकित मूल्य, और यहाँ पे मानते हैं क्या, तो क्रय मूल्य। अब कह रहा है अंकित मूल्य जो है ना, क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अगर हम क्रय मूल्य को 100 माना, तो अंकित मूल्य कितना होगा भाई, तो 125 होगा। यानी अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक है। कह रहा है कि दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत का छूट दे सकता है। तो अधिकतम देखो यहाँ से कितने प्रतिशत का छूट दे सकता है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य कितना है भाई, 125 है, अधिकतम कितना है, तो 25 है, और कितने पे है भाई, तो अंकित मूल्य पे, यानी 125। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना का 100 होगा। अब इसको हल करो, 25 बचे का 25 से, और 5 से काटोगे 20 बचे का 100, यानी 20% अधिकतम छूट दे सकता है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, इतना प्लस इतना भाग इतना, इतना का मान क्या होगा। बोर्ड मास का प्रयोग करना है, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटाओ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 5 5 प्लस का 4 4, यहाँ पे गुना होगा, और यहाँ पे देखो 2, और बटा में क्या आ जाएगा, तो बटा में 11 आ जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, और गुना का 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करो, तो हल करो। कैसे, तो देखो यहाँ से काट सकते हो, 11 चका 44, यहाँ पे 555 होगा, प्लस का 4 दूना का 8 होगा, माइनस का 25 तिया का 75 होगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ देना है, प्लस वाला इसको घटा देना है। देखो यहाँ पे क्या होगा, 8 5 13 का 3, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, माइनस का 75। ठीक है। अब इसको घटा देना है। कैसे घटाओगे, तो देखो 13 में से 5 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 8 हो गया, ये हो गया कितना, तो यहाँ 5, एक दाएं पाई चलेगा 15, 15 में से यहाँ पे 7 जाएगा, कितना बचेगा 8, और ये हो गया 4, यानी 488 जो है ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर
बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो। 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा है 70 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर और 112 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदान को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटा जाता है, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है। तो प्रत्येक फूलों की क्यारियों की चौड़ाई कितना होगा। सिंपल तरीका से समझना। यहाँ पे क्या है, 70 मीटर है, यहाँ पे 84 मीटर है, और फिर कितना वाला है भाई, तो यहाँ पे 112 मीटर का स्क्वायर वाले क्षेत्रफल वाले आयताकार मैदान है। अगर हम इन तीनों का अगर हम मासा निकालते हैं, क्या निकालेंगे, तो मासा HCF क्या निकलेगा, HCF। यानी हमें यहाँ से क्यारियों का अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है। अधिकतम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे HCF यानी मासा लेंगे। अगर इन तीनों का हम मासा निकालते हैं तो कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा भाई, 14 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, तो देखो फूलों की क्यारियों में बांटा जाता है जिसकी लंबाई 7 मीटर है। यानी यहाँ पे क्यारी की लंबाई कितना है भाई, तो क्यारी की लंबाई जो है वह 7 मीटर है। ठीक है। अब कह रहा है क्यारी की चौड़ाई। अब क्यारी की चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्यारी की चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्या होता है, क्षेत्रफल बटा लंबाई। अब क्षेत्रफल देखो यहाँ पे कितना है, तो क्षेत्रफल यहाँ पे 14 मीटर है, यानी 14 मीटर, और लंबाई कितना है भाई, तो यहाँ पे लंबाई क्यारियों की लंबाई 7 है, यानी 7, 7 दूना का 14, यानी चौड़ाई कितना आएगा, तो 2 मीटर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो। 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि x बराबर इतना है तो इतना का चतुर्थानुपात क्या होगा। यहाँ पे देखो 4x है, यहाँ पे समझना 4x है। अब 4x को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 होगा। यहाँ पे देखो x प्लस का 4 है, यानी 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा। और 3x माइनस का 1 है, यानी 3 दूना 6, और 6 में से 1 जाएगा 5 होगा। अब इतना का चतुर्थानुपात क्या होता है, तो BC बटा का A होता है। यानी ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा। अब देखो B और C 6 और गुने का 5 होगा और बटा का 8 होगा। अब 6 पचे का 30 होगा और बटा का 8 होगा। अब देखो यहाँ पे 15 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, 15 बटा का 4 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न समझना। 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है जॉन ने एक बैंक खाते में $1200 जमा किया। ठीक है। 4 बरस के लिए उसके खाते में कुल धनराशि इतना है, तो उस धनराशि का साधारण ब्याज वार्षिक दर कितना होगा। सिंपल तरीका से समझो। कर रहा है जॉन एक बैंक में $1200 जमा किया, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया भाई, तो यहाँ पे $1200 यहाँ पे उसका प्रिंसिपल है। ठीक है। कर रहा है 4 बरस बाद, यानी समय कितना है, तो 4 साल, खाते में कुल धनराशि कितना आ गया, यानी उसका अमाउंट कितना हो गया, यानी मिश्रधन कितना हो गया, तो यहाँ पे $1400 हो गया, $1400 हो गया। तो कह रहा है उस धनराशि का साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, यानी R बराबर हमें बताना है। अब यहाँ से कैसे निकालोगे, तो यहाँ से सबसे पहले आप सभी को SI निकालना पड़ेगा, यानी साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, तो प्रिंसिपल में अमाउंट में प्रिंसिपल को क्या करोगे, घटा दोगे। यानी ये मिश्रधन है, मिश्रधन में मूलधन को हम घटा देंगे, हमें साधारण ब्याज आ जाएगा। यानी 14,000 में हमें क्या करना है, 1400 में 1200 घटा देंगे, यानी हमारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 200 आ जाएगा। अब फार्मूला होता है SI बराबर क्या होता है, SI बराबर P गुने R गुने का T और बटा का 100 होता है। अब देखो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है, 200। प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे 1200 गुने रेट कितना है भाई, तो रेट निकालना है। समय देखो कितना है, समय 4 साल है, और बटा का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो इसको यहाँ से काटो। अगर इसको काटना चाहोगे तो इस तरह से देखो, 2 से काटोगे ये 6 मरतम कटेगा, 4 से काटोगे ये 25 मरतम कटेगा। यानी R बराबर यहाँ से क्या हो गया, तो इधर चला जाएगा और बटा में 6 आ जाएगा, यानी 25 बटा का 6, 25 बटा का 6 यानी 4.17%, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो। 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 10 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि इतना 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 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करें। लघुत्तम समवर्तक हमें बताना है। यहाँ पे इसका क्या होता है, तो देखो 9 बटा का कितना है, 4 है। ठीक है।
21/10 है और यहाँ पे 63/20 है। अब यहाँ से हमें पूछ रहा है क्या, तो LCM यानी लघुत्तम समवर्तक। अगर यहाँ पे जो आप सभी को पूछेगा ना, जो पूछेगा ऊपर वाले उसको कर देना, और जो नहीं पूछ रहा है उसको नीचे वाला, यानी HCF देखो नहीं पूछ रहा है तो HCF नीचे वाला का निकालना, ठीक है, और जो पूछ रहा है उसको ऊपर वाला का निकालना। तो हमसे पूछ रहा है LCM लघुत्तम, तो 9 का, 21 का और 63 का निकालेंगे एलसीएम। तो 9 63 21 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 63। देखो 9 से भी 63, 21 से भी 63, 63 एकम 63, यानी एलसीएम हमारा कितना आ रहा है भाई, तो यहाँ पे एलसीएम होगा और बटा HCF कर देना है, ठीक है। अगर हम बात करें ऊपर में एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम 63 आएगा। अगर HCF की बात करें तो देखो यहाँ से सबसे कैसे होता है HCF, तो सबसे छोटा में सबसे बड़ा, तो 4 5 का 20 5 आया और 5 दूना का 10 यानी 2 आया, 63/2, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि क्या है आपका करेक्ट है, राइट है, बिल्कुल सही है। समझ गए हो। चले नेक्स्ट पे देखो, 11 नंबर का प्रश्न समझना। कर रहा है क्या भाई, तो देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दो रेलगाड़ी, एक की लंबाई 390 मीटर है, दूसरी की लंबाई 250 मीटर है, समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर पर आवर और 66 मीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रहा है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा। हमसे यहाँ पे पूछा है क्या, समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है भाई, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा का स्पीड। अब डिस्टेंस क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में, देखो यहाँ पे बोल रहा होगा कि विपरीत दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी दोनों का हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे दूरी और समय जुड़ जाएगा। दूरी यहाँ पे लंबाई कितना है 390 और 250, 390 और 250 जोड़ेंगे तो 0 0, 9 5 14 का 4 बाकी 1, 3 2 5 और 1 6, 640 आ गया। स्पीड की बात करें तो 78 मीटर पर आवर और 66 मीटर पर आवर, यानी 8 और 6 14 बाकी 1 और 6 और 7 13 और 1 14, यानी 144 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर है, हमें बताना है सेकेंड में, और ऊपर वाला तो मीटर में दिया गया है, ठीक है। यानी हमें क्या करना है ना, तो इस किलोमीटर पर आवर को हमें क्या करना है, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में बदलना है। अब इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 5/18 से भाग देंगे। अब यहाँ से आप लोग हल कर लो। देखो 18 8 44 से 8 से काटोगे कितना मरदम, 8 8 का 64, और यहाँ पे 5 से काटोगे कितना मरदम कटेगा, तो 16 5 का 80, यानी कितना आ गया, तो 16 सेकेंड आ गया आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न समझना। 12 नंबर का क्या कर रहा है, 12 नंबर का कह रहा है कि एक व्यक्ति 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपया ऋण पर लिया, ठीक है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। सिंपल तरीका से समझना, पहले जो कर रहा है, जो दिया गया उसको लिख लो। कह रहा है एक व्यक्ति 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, यानी दर कितना है भाई, तो दर यहाँ पे 30% है, ठीक है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपया ऋण पर दिया गया, यानी प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल यहाँ से 15,000 होगा, ठीक है। कह रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से हो तो समय 1 बरस, यानी समय कितना है 1 बरस। अब देखो यहाँ पे ब्याज अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक होगा तो क्या होता है, दर आधा हो जाता है, यानी दर 15% होगा, और समय दुगना हो जाता है, यानी 1 साल से 2 साल हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1 बरस बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितना होगा, यानी हमें धनराशि पूछा है, यानी हमसे क्या पूछा है, तो मिश्र धन। अब मिश्र धन निकालने के लिए हमें पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। तो देखो अब हमें ब्याज निकालना पड़ेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ से आप लोग फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन मैं हर बार करता हूँ कि अगर फार्मूला पे आओगे लाखों लाख स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे। आप लोग को शॉर्ट तरीका निकालना है, कैसे निकालोगे सीखो। सबसे पहले देखना है कि यहाँ इतना में दे रखा है क्या चीज़, तो प्रिंसिपल दे रखा है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखो कितना है, तो यहाँ पे 15,000 है, ठीक है। अब सभी विद्यार्थी को पता होगा कि प्रिंसिपल का भागा हम प्रिंसिपल से देते हैं, यानी प्रिंसिपल कितना है, तो 15,000, यानी प्रिंसिपल का भागा प्रिंसिपल से देंगे, यानी 100 से। हमें कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो गुना हम चक्रवृद्धि ब्याज से करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, नहीं ना पता है, कैसे निकालेंगे, तो यह चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज से और समय से निकलता है। कैसे निकलता है, तो देखो यहाँ पे
दर से निकलता है और समय से। दर कितना दिया गया है, तो दर 15% है। समय कितना दिया गया है, 2 बार। जितना भी समय दिया रहेगा ना उतना बार सक्सेसिव लगाना है। यहाँ पे कितना है, दर 15, समय 2, यानी 15 का हमें क्या करना है, तो 2 बार सक्सेसिव लगाना है, यानी 15 गुने का 15 और बटा का 100। ठीक है, 15 प्लस का 15 प्लस 15 गुने का 15 बटा 100। अब 15 प्लस 15 करेंगे 30 आएगा, प्लस का यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 आता है। और ये 100 है तो दशमलव, ये हटेगा तो दशमलव चल जाएगा, यानी यहाँ से हमें 32.25 यानी 32.25 हमारा ब्याज आया। तो गुना हम कर देंगे, हमें निकालना है ब्याज, तो गुना कर देंगे ब्याज से। अब इसको हल करोगे, यहाँ से आपका राइट आंसर आएगा। कैसे आएगा, तो देखो ये दशमलव काटोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 जीरो। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा। ठीक है, अब इसको देखो 5 से काटो, तो 5 दूना का 10, यहाँ पे 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 5 छक्का 30 आएगा। ठीक है, 5 चौका 20 आएगा और 5 पचे का 25 आएगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, तो गुना कर सकते हो। देखो अगर हम यहाँ पे गुना करते हैं तो 15 पचे का 75, 75 का यहाँ पे करते हैं, 15 पचे का 75 का 5 बाकी 7, और 15 पचे 75 का 5 बाकी 7, और 15 चौका 60, और 60 और 7 कितना होगा, 67, 67 का 7 बाकी 6, और 15 छक्का 90 और 6 96, और बटा का यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग दोगे, 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे 2 से भाग दोगे, 2 चौका 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 अठी का 16 होगा, यहाँ पे 2 तिया का 6 होगा, और यहाँ पे 2 सत्ते 14 होगा, और दशमलव 2 पचे का 10 होगा, यानी 4837.5। ये क्या निकला, तो ये निकला चक्रवृद्धि ब्याज। ये निकला हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकला। लेकिन हमारा एग्जामिनर चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि धनराशि क्या होगा, यानी थी बताना, अमाउंट, मिश्र धन। तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं, तो ब्याज में हमें प्रिंसिपल को जोड़ना पड़ेगा, यानी 4837.5 में हमें क्या करना पड़ेगा, तो 15,000 को जोड़ना पड़ेगा। अब 15,000 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 और 4 19,000, यानी देखो कहाँ है 19,000, तो 19,837.5 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका यहाँ से राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है कि X/Y का मान 7:2 है। यदि इतना बराबर इतना, इतना रेशियो इतना का मान क्या होगा। जहाँ जहाँ जो करो वैसे वैसे करो। देखो x का मान 7 है, x का मान 7 और y का मान 2। अगर हम 7 गुने का 7 करते हैं कितना आएगा, तो 7 सते का 49 होगा, प्लस का 4 गुने का 2 करते हैं तो 8 होगा। फिर यहाँ पे 7 सते का 49 होगा, और माइनस का 4 गुने का बाई करेंगे तो 4 दूना का 8 होगा। अब यहाँ से क्या करना है, तो रेशियो निकालना है। देखो 49 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 8 8 16 1 17 बाकी 5, यानी 57 होगा। और यहाँ पे रेशियो आएगा, और यहाँ पे अगर हम 49 में 8 को घटा देते हैं तो 41 आएगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, तो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर शिफ्ट का, हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। ठीक है, यहाँ पे समझना 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है छात्रों की एक समूह का औसत भार कितना है, 44 kg। ठीक है, कह रहा है 40 kg भार वाले एक छात्र समूह छोड़ देता है, और उसके स्थान पे 34 kg भार वाले दूसरा छात्र आ जाता है, तो नया औसत इतना हो जाता है। तो समूह में कितना छात्र होगा। सिंपल तरीका से समझना, अगर मान लिया कि टोटल स्टूडेंट की संख्या x था, ठीक है, टोटल स्टूडेंट की संख्या x था, लेकिन क्या हुआ ना कि 40 kg के स्थान, 40 kg भार वाले एक छात्र के जगह पे कितना आ गया भाई, तो 34 kg वाला छात्र आ गया, यानी घट गया, 40 से 34 kg वाले आ गया। तो हमारा एवरेज क्या होगा, तो पहले एवरेज था 44 kg, यानी टोटल स्टूडेंट की संख्या x, जिसका औसत 44 था, यानी 44x, लेकिन अब कितना हो गया, तो 43.4 kg, यानी यहाँ भी घट गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, 43.4x हो गया ना। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, हमारा टोटल स्टूडेंट आ जाएगा। बिल्कुल जैसे देखो यहाँ पे अगर हम 44 में 43.4x को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.6x आ जाएगा।
और बराबर में अगर हम 40 में 34 को घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें 6 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर अगर हम बात करते हैं तो 6 बटा का 0.6 होगा और ये हटेगा तो ऊपर में 0 हो जाएगा। अब 6 से देखो 6 कटेगा तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी x का मान 10, यानी टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना था, तो 10 था। यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे समझना 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, 15 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है P एक काम को 14 दिन में पूरा करता है। 4 दिन में P द्वारा किया गया कुल काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। सिंपल तरीका से समझो, P जो है एक काम को 14 दिन में कर रहा है, अब कर रहा है 4 दिन में P द्वारा कुल काम का कितना भाग होगा, तो 4 दिन में P द्वारा कुल काम 14 कितना भाग होगा, यानी कितना भाग होगा, तो यहाँ पे इतना भाग होगा। हमें प्रतिशत नहीं पूछा है, हमें भाग पूछा है। यहाँ से आप लोग काट सकते हो 2/7, यानी 2/7 भाग काम होगा, सिंपल तरीका से। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पे बोर्ड मास का प्रयोग है। अब सबसे बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले कोष्ठ वाले को हल किया जाता है, यानी जहाँ जहाँ कोष्ठ है उसको हल करो। यहाँ पे क्या है 36, यहाँ पे सबसे पहले देखो इतना का मान निकालो और इतना का मान निकालो। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर हम 19 + का 3 करते हैं तो 19 + का 3 कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 24 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को घटाते हैं तो 22 में 24 को घटाते तो माइनस का 2 आएगा, यानी इतना का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, -2 हो रहा है। अब इतना का मान निकालो। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इतना का मान, तो यहाँ पे क्या होगा 48 होगा, गुना का 7 होगा, और ये 16 जो है वह नीचे आ जाएगा, भाग है तो नीचे आएगा। अब देखो 16 × 16 32, 16 तिया का 48, यानी 7 तिया का 21 आ रहा है, यानी इतना का मान कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। अब टोटल का मान निकालो, टोटल कितना है 36 है, माइनस का इतना का मान इतना का मान कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, और माइनस का इतना का मान कितना आ रहा है, तो माइनस और माइनस देखो क्या है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हल करो तो 36 प्लस में और 2 प्लस में, 36 और 2 38, और माइनस का 21 कर दो, यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 1 होगा, यानी 17 होगा आपका यहाँ से राइट आंसर, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, अगला कर रहा है, कह रहा है एक निश्चित संख्या में 10% घटाने पर और फिर शेषफल में 10% घटाने पर शेषफल इतना बचता है, तो वह संख्या क्या होगा। सिंपल तरीका से हमें समझना है, क्या कर रहा है, कर रहा है एक निश्चित संख्या, मान लिया x, अब x में कर रहा है 10% घटाने पर, यानी 90/100 हो गया। ठीक है, और कर रहा है और फिर शेषफल में, बाकी शेषफल में 70% घटा दिया, यानी कितना हो गया 30/100 हो गया, और बराबर क्या कर रहा है, तो 1188 इतना शेषफल बच गया। अब इसको हल करो, कैसे करोगे, तो देखो 2 0 से ये 2 0 कट गया। अगर हम इसको 3 से काटना चाहते हैं तो देखो 3 तिया यहाँ पे क्या होगा, 3 तिया का 9 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा 3 नमा का 27 हो गया, और 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से 9 से काटते हैं तो देखो 9 × 4 = 36 और 9 × 4 = 36, यानी 44 आ गया। अब देखो x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 44 और ये 00 यहाँ आ जाएगा, यानी 4400, 4400 ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर, 4400। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न करा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है। ठीक है, अंकित मूल्य दिया गया और इसका विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। सिंपल तरीका से समझना, क्या क्या दे रखा है, अंकित मूल्य कितना है भाई, तो अंकित मूल्य 9600। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना करा है, तो विक्रय मूल्य 6336 है। ठीक है, अंकित मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट प्रतिशत हमें बताना है। तो देखो अंकित किया था 9600, लेकिन बेच दिया 6336 में, तो यहाँ पे छूट कितना दिया भाई, तो 9600 में 6336 घटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो गया, 9 में से 3 जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया
6 हो गया, और ये हो गया 5 में से 3 जाएगा 2, और 9 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। ठीक है, और ये तो इतना पर छूट दिया। अब ये छूट दिया जो कितना पर दिया भाई, तो अंकित मूल्य पे, यानी 9600 पे छूट दिया। प्रतिशत बताना है तो 200 से गुना करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब इसको काटो, इसको काटोगे तो कितना मातम कटेगा, तो ये 34 मातम कटेगा, यानी 34%। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है कि यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। यहाँ पे सिंपल तरीका से कर रहा है, एक संख्या R1 जो है ना दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, और R2 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान कितना होगा। सिंपल तरीका से यहाँ देखो क्या कर रहा है, R2 जो है ना, ये R2 जो है क्या है, तो यहाँ पे 5600 यानी 5600 से 50% क्या है, अधिक है, यानी क्या है, तो 50% अधिक है, यानी 150/100 है। ठीक है, यानी क्या कर रहा है, तो 50% का अधिक है। ठीक है, अब इसको काटो, देखो 1 0 2 0, यहाँ पे इस तरह से काटना। 2 जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो आ गया। 15 पचे 75, 15 छक्का 90 के जीरो बाकी 9, और 15 पचे का 75, और 75 और 9 कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 9 और 5 14, यानी 84। यानी क्या हो गया, तो R2 का मान कितना हो गया, तो R2 का मान 8400 हो गया। ठीक है, देखो हमारा एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है भाई, कह रहा है R1 का मान कितना होगा। अब R1 का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे कह रहा है ना, यदि एक संख्या R1 यानी R1 जो है ना वह क्या है, तो दूसरी संख्या यानी R2 से 13% कम है। R2 का मान कितना है भाई, तो 8400। अब इतना से 13% कम है, यानी 87/100 है। अब यहाँ से हल करो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 84 और 87 को आपस में गुना करोगे कितना आएगा, तो 7 चौका 28। इकाई अंक को गुना करो, तो यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे 8 है, 7 चौका 28, यानी इकाई अंक 8 है, और इकाई अंक देखो 1 ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, देखो यहाँ पे समझना 20 नंबर का प्रश्न क्या है। 20 नंबर का प्रश्न है, यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है भाई, कि मोहन 4000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया और खर्च कर देता है, यानी वह जो है क्रय मूल्य उसका क्या होगा, तो देखो 4000 रुपया में वह मोबाइल खरीदा और उसका मरम्मत 500 रुपया कर दिया, यानी उसका पूरा कॉस्ट कितना हो गया, तो 4500 आ गया। कह रहा है यदि वह मोबाइल 5000 में बेचना चाहता है, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, तो विक्रय मूल्य 5000 रुपया है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब सिंपल तरीका से यहाँ देखो, अगर हम उसका क्रय मूल्य की बात करें तो वह क्रय मूल्य यानी खरीदा था कितना में, तो 4500 में, बेचा कितना, तो 5000 में, लाभ कितना का हुआ भाई, तो लाभ होगा 500। अब 500 लाभ हुआ कितने पे, तो क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है, तो 45 और गुना का 100 होगा। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो होगा, 5 नमा का 45 होगा, यहाँ पे कितना हो गया 100/9, 100/9 यानी 11.11% आपका यहाँ पे क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ, यानी लाभ हुआ। तो ये रहा 20 प्रश्न, जो कि आप लोग का सिंपल तरीका से और आसान तरीका से सभी प्रश्न को सोल्यूशन कराया और सिंपल तरीका से आसान तरीका से समझाया। तो प्यारा सा कमेंट सभी विद्यार्थी जरूर करना, जो न्यू हो क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले वाले शिफ्ट में, जब तक सभी विद्यार्थी को हमारे तरफ से जय हिंद।